नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। सीसीटीवी कैमरे ने खोली पोल, दुकान का कर्मी ही निकला चोर। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई युवक की जान। कार्य की गति को और तेज कर जटमलपुर हायाघाट हथौड़ी पथ के निर्माण कार्य को फरवरी तक करें पूरा। पथ प्रगति निरीक्षण में डीएम के कड़े तेवर। जिलाधिकारी ने हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत अंतर्गत बांसडीह गांव में 7 निश्चय योजनाओं के साथ साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लिया जायजा, दिए गए निर्देश। लोक संवाद कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं। युवा महोत्सव 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीएम कॉलेज के विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार ने किया सम्मानित। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की हुई आराधना। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. Sri Collection and Sri Sarees, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की पढ़ाई CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। हर विषय के स्पेशलिस्ट शिक्षकों द्वारा टीचिंग। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, VIP रोड, बेंता। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 को मिली सफलता। दुर्गा पूजा पर 50% छूट का ऑफर। नया बैच 22, 25 एवं 31 अक्टूबर से। डायरेक्टर जी कुमार। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर। और समाचार अब विस्तार के साथ। दुकान का कर्मी ही निकला चोर, CCTV ने खोल दी पोल। रंगे हाथ चोरी करते धराया। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई। मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई जान। दुकान का कर्मी ही निकला चोर, तीसरी नजर ने रंगे हाथों पकड़ा। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई। मौके पर पहुंच पुलिस ने बंधक बने युवक की बचाई जान, लाया थाने। बड़ी खबर यह दरभंगा से है। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के स्वीट होम चौक के पास दुकान में चोरी करते कर्मी को रंगे हाथ पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी गई। इसके बाद उसे घंटों रस्सी से बांधकर रखा गया। हालांकि सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आरोपित को अपने कब्जे में कर लिया। बैंक ऑफ इंडिया के लहेरिया सराय शाखा के ग्राउंड फ्लोर स्थित संगम टूर ट्रेवल्स में 2 दिन पूर्व एक युवक काम मांगने आया। अपने को गरीब बताया और इंटर तक पढ़ाई किए जाने की जानकारी दी। उसके झांसे में आकर दुकानदार गोपाल चौधरी ने उसे काम पर रख लिया। दुकान खोलने के क्रम में सफाई करने के बहाने उसने गल्ला खोलकर रुपए निकाल लिए। उसी क्षण दुकान मालिक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि उसने चोरी करने की बात से इनकार कर दिया। कहा कि वह गल्ला जरूर खोला था, लेकिन कलम खोजने के लिए। इस बात पर दुकानदार को शक हुआ और CCTV के फुटेज को खंगाला गया। इसमें गल्ले से रुपए निकालते हुए स्पष्ट दृश्य मिला। इसके बाद दुकानदार ने अपने काउंटर में नकदी का मिलान कराया। इस दौरान लगभग 8,000 रुपए की कमी मिली। दुकानदार ने एक दिन पीछे के फुटेज को खंगाला। इसमें भी वह गल्ला से रुपया निकालते हुए पाया गया। इसके बाद दुकानदार सहित आसपास के लोग आक्रोशित हो गए और जमकर धुनाई कर दी। बाद में लोगों ने उसके दोनों हाथों को उल्टा बांधकर घंटों उसे रखा। SSP गरिमा मल्लिक को इसकी सूचना मिली और उनके निर्देश पर पुलिस वहां पहुंच गई। इसके बाद मुक्त कराकर युवक को अपनी गिरफ्त में पुलिस ने लिया। गल्ला बंद करके चाबी अंदर में रखे
हाँ, नीचे वाला ड्रॉल में रख के ये लोग गए कि हम आ रहे हैं मिर्ज़ापुर से आधा घंटा में। यह लड़का क्या किया, उसके बाद इन लोग के जाने के बाद चाबी ले करके नीचे के ड्रॉल से फिर ऊपर वाला कैश ड्रॉल खोल करके फिर उसमें से ही कैश निकाला है। कैश निकाल करके जेब में रखा। हाँ, और जब रात में हम लोग पैसा का गिनती किए तो शॉर्टेज आया। तब आज सुबह में फिर यह करामात किया। सुबह में झाड़ू देने लगा तो मैं 2 मिनट के लिए बोला झाड़ू दे रहा है, बाहर गए, ये गल्ला खोल करके उसमें ढूंढ रहा था। तब इसको हम पूछे पीछे से कि रे तुम गल्ला क्यों खोले हुआ, तो मार्कर खोल रहा। तो मैंने तुम मार्कर गल्ला में क्यों खोल रहा, तुम झाड़ू पहले देता कि तुम गल्ला खोल लिया बिना एब्सेंट में। तब हम इसको आज कैमरा को रिव्यू किए हैं, तब इसमें इसका कल का सारा घटना आया। पर गए मार्कर खोजने के लिए। तो गल्ला में देखे तो फिर उसके बाद खोले तो गल्ला में पैसा था तो 100-150 के लगभग में हम जेब में रख लिए। किस इल्जाम पकड़ा गया तुमको? चोरी के इल्जाम से। क्या चोरी कर रहे थे तुम? सर कह रहे हैं पैसा चोरी हो गया। लेकिन हम मार्कर के लिए भैया से भी मांगे थे मार्कर। कार्य की गति को और तेज कर जटमलपुर हायाघाट हथौड़ी पथ के निर्माण कार्य को फरवरी तक करें पूरा। पथ प्रगति निरीक्षण में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कड़े तेवर। कार्य की गति को और तेज कर जटमलपुर हायाघाट हथौड़ी पथ के निर्माण कार्य को फरवरी 2019 तक पूरा करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस पथ के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करते हुए पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को उक्त निर्देश दिए। पूरे पथ को नए सिरे से निर्माण करने के साथ साथ इसकी वर्तमान चौड़ाई को 3 मीटर से बढ़ाकर 5.5 मीटर किया जाना है। इससे इस पथ पर आवागमन और सुगम हो सकेगा। 30 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सड़क में पड़ने वाली सघन आबादी के क्षेत्र तथा बाजार आदि में नाला बनवाने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया, जिससे कि जल निकासी आसानी से हो सके एवं लोगों को कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से कहा कि वह स्वयं इस पथ के निर्माण कार्य का अनुश्रवण करते रहें तथा स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अभियंताओं से नियमित रूप से निरीक्षण कराकर इसकी गुणवत्ता को भी सुनिश्चित कराएं। निरीक्षण के अवसर पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत अंतर्गत बांसडीह गांव में 7 निश्चय योजनाओं के साथ साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया। कई निर्देश दिए उन्होंने। हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत अंतर्गत बांसडीह गांव में 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं के साथ साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का जायजा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लिया। वार्ड नंबर 6 एवं 11 में बन रहे जल मीनारों को भी जिलाधिकारी ने देखा एवं उपस्थित कनीय अभियंता को इसकी ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जल मीनार की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक रखी जाए। जहां 200 से अधिक घर हों वहां 7 केवीए तथा उससे कम आबादी पर 5 केवी का इन्वर्टर जल मीनार में जरूर लगाएं। जो भी सामान प्रयुक्त किए जाएं वे ISI मार्का के जरूर हों। PHED के कार्यपालक अभियंता को नल जल कार्यक्रम में उपयोग किए जा रहे पाइप एवं अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करने तथा मानक के अनुरूप इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घरों का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया एवं लोगों से कहा कि 7 नवंबर से पहले अपने घर का निर्माण पूरा कर लें। 7 नवंबर को दीपावली के दिन गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखें। जो लोग 7 नवंबर को गृह प्रवेश करेंगे उन्हें सरकार अपनी तरफ से 1000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अपने अपने घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो भी जरूर बनवाएं। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित लाभुकों को इसका लाभ तुरंत प्रदान करने के निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत प्राथमिक विद्यालय में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पहुंचकर सुनी लोगों की समस्याएं। गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सरकार के 7 निश्चय की योजना काफ़ी प्रभावकारी रही है। आम जनों की सहभागिता के साथ ही इसका सही तरीके से क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय घोसरामा में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में उक्त बातें कही। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी जिलाधिकारी को सुनाई, जिसका त्वरित समाधान करने का निर्देश DM ने संबंधित पदाधिकारियों को
दिया। पंचायत के सरपंच सरोज सिंह ने गांव में स्थित मध्य विद्यालय घोषरामा में इंटर तक की पढ़ाई शुरू करवाने का अनुरोध डीएम से किया। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगले सत्र से इंटर तक की पढ़ाई इस विद्यालय में जरूर शुरू करा दें। पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाने पर जिलाधिकारी ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि लोग शौचालय का नियमित रूप से प्रयोग करें, इससे सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी संरक्षण होता है। लोक संवाद कार्यक्रम में पोषण अभियान के बारे में भी लोगों को बताया गया। युवा महोत्सव 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीएम कॉलेज के विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार ने किया सम्मानित। खेल कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता से अपने आप को सफल बनाने की प्रेरणा मिलती है। इनसे जीवन में आगे बेहतर कर गुजरने की सीख भी मिलती है। हमें अपने व्यावहारिक जीवन में भी खेल वाली ललक, चेतना तथा सामूहिकता का परिचय देना चाहिए। प्रतियोगिता में हमें अपने आप से तथा दूसरों के प्रदर्शन से भी सीख मिलती है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने हाल ही में आरवी कॉलेज दलसिंह सराय में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा महोत्सव 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कही। उन्होंने सफल प्रतिभागियों को महाविद्यालय की ओर से बधाई देते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए महाविद्यालय की ओर से हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी तथा सफल प्रतिभागियों का शैक्षणिक शुल्क भी माफ किया जाएगा। दुर्गा पूजा के आयोजन में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन द्वितीय ब्रह्मचारिणी मां देवी दुर्गा के इस स्वरूप की हुई आराधना जारी है। शारदीय नवरात्र चहुओर हो रही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप द्वितीय ब्रह्मचारिणी की हुई आराधना। घर से लेकर पूजा पंडालों तक गूंज रहे हैं भक्ति के भजन। गुजरात में हो रहे प्रांतीय हमले के विरुद्ध मजदूर संघ ने बुलंद की आवाज। अध्यक्ष संतोष मिश्रा की अगुवाई में शांति की पहल। गुजरात में हो रहे परप्रांतीय हमले के विरुद्ध मजदूर संघ ने अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही गुजरात के हिम्मतनगर में उत्तर भारतीयों द्वारा 14 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की पुरजोर भर्त्सना की। इसके बाद प्रशासन हरकत में आई और मजदूर संघ से शांति वार्ता की पहल की गई, जिसके तहत एसपी डीएसपी प्रशासन की टीम ने उत्तर भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। कच्छ जनरल मजदूर संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इस अभियान की अगुवाई की और उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की। त्रिवेणीगंज कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार, गुजरात में बिहारियों पर हुए अत्याचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर एपवा आयशा इंसाफ मंच ने निकाला प्रतिवाद मार्च। त्रिवेणीगंज कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार, गुजरात में बिहारियों पर हुए अत्याचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर एपवा आयशा इंसाफ मंच दरभंगा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। घटनाएं घटी हैं, पढ़ने लिखने वाली छात्राओं पर जिस तरह के हमले हुए हैं, खास करके अभी सुपौल के त्रिवेणीगंज में कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों को कि केवल इस बात के लिए पीटा गया, उनके साथ प्रताड़ित किया गया कि उनको लगातार वहाँ के जो लड़के हैं लगातार छेड़खानी करने का काम कर रहे थे, लगातार भद्दी गालियाँ दे रहे थे, स्कूलों में जाकर के भद्दी गालियाँ लिखी जा रही थी। इसका प्रतिवाद करने की वजह से उन लोगों के साथ मारा जाता है और ये पूरे बिहार का माहौल है जो मोदी और नीतीश के शासन में महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। त्रिवेणीगंज में कस्तूरबा गांधी जो हॉस्टल है उस हॉस्टलों पर मनचले द्वारा हमला किया गया और ये लगातार 6 महीना से वहाँ मनचले के द्वारा वहाँ लड़कियों को छेड़छाड़ की घटना हो रही थी और उस हॉस्टल के 4 किलोमीटर के दूरी पर वहाँ मंडला पदाधिकारी हैं, डीएसपी है, थाना है, लेकिन आज तक मनचलों पर कार्रवाई नहीं किए। इसीलिए मनचलों ने 6 तारीख को हॉस्टल में घुस करके बालिकों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना की। उसी सवाल पर हमारा आज पूरे बिहार में प्रोटेस्ट है। ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सहरसा में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। जो वंचित समाज से, दलित समाज से जो बच्ची आती है उस बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम
RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम, समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत, मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। CCTV कैमरे ने खोली पोल, दुकान का कर्मी ही निकला चोर, दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई युवक की जान। कार्य की गति को और तेज कर जटमलपुर हायाघाट हथौड़ी पथ के निर्माण कार्य को फरवरी तक करें पूरा, पथ प्रगति निरीक्षण में डीएम के कड़े तेवर। जिलाधिकारी ने हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत अंतर्गत बांसडीह गांव में 7 निश्चय योजनाओं के साथ साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लिया जायजा, दिए गए निर्देश। लोक संवाद कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं। युवा महोत्सव 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीएम कॉलेज के विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार ने किया सम्मानित। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की हुई आराधना। लंबित प्रारंभिक विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रोन्नति के विरुद्ध शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां दिया धरना। लंबित प्रारंभिक विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रोन्नति के विरुद्ध शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की। तन मन और धन से पूरी तत्परता से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इनका जो आंदोलन है उसको जहां तक जिस भी हद तक होगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ से लेके विधानसभा तक, पटना तक, जहां भी जो जरूरत होगा इनके नींव को, दरभंगा जिला के जो डीओ साहब उनके नींव को हम हिला के रखेंगे। महीना पूर्व 6 महीना पहले से एचएम प्रोन्नति का मामला लंबित है कार्यालय में। कार्यालय के कार्य की शिथिलता कहिए, अक्रमणता कहिए, जबकि मार्च के लास्ट में ही आ गया था हम लोग को प्रोन्नति देना है, उसका सूचना जारी हो गई थी। विधानसभा और कोर्ट में भी शिक्षा मंत्री 2 बार दोहरा चुके हैं अप्रैल में जो ये प्रोन्नति 1 महीना में निपट जाएगा, लेकिन विभाग की कार्यशैली और अक्रमणता की वजह से आज तक हम लोग लंबित हैं। मजबूर होके हम लोग को अनशन पर, धरना पर बैठना पड़ रहा है। आज सांकेतिक धरना है, अगर इस पर भी विभाग नहीं चेती तो 23 अक्टूबर से हम लोग जब तक एचएम प्रोन्नति का पत्र हम लोग को पदस्थापन पत्र नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। 23 तारीख विभाग द्वारा हम लोगों के प्रोन्नति जो प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति है उसके लिए आरटीई के तहत प्रावधान है कि हर विद्यालय में एक मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक हो, और इस कारण से शिक्षा विभाग और सरकार दोनों जो इस पर तत्पर है कि जल्दी से जल्दी पदस्थापन किया जाए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी हैं वह इसमें बेवजह लेट लतीफ़ी किए हुए हैं, बेवजह परेशान किया जा रहा है और कोई मुद्दा नहीं है इसमें। इसके लेट करने का कोई वजह ही नहीं है, कारण जो यह अप्रैल महीना में 30 अप्रैल के डेट में ही बिहार सरकार के द्वारा, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निर्गत किया गया कि जल्द से जल्द सभी मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलन पर बैठे हैं, उनकी सुध नहीं ले रहा विश्वविद्यालय प्रशासन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगातार आंदोलन पर हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले वे बुलंद कर रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दैनिक भोगी कर्मचारी संघ लगातार 6 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, है ना। हम लोगों का मांग है
कि प्रोफीसी साहब जो बिना बेवजह 3 कर्मचारियों को काम पर से हटा दिए हैं और कर्मचारियों का आरोप है कि ये बहुत बड़े तानाशाह है ना, ये दैनिक भोगी कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। दिन भर मजदूर काम करते हैं और कल होकर के ये कहते हैं कि तुमको आधा वेला जो है माने तुम काम किए थे, आधा वेला का मजदूरी मिलेगा, माने आधा वेला का नागा जबरदस्ती बेवजह ये काट लेते हैं। 6 दिन से जो है वेतन भोगी ये कर्मचारियों का जो यहाँ धरना चल रहा है और इन लोगों के साथ जो है ये अमानवीय व्यवहार यहाँ के प्रोफीसी के द्वारा किया जा रहा है, जबकि इन लोगों को सफाई कर्मी में बहाल किया गया है, किसी को बागवानी मजदूर में बहाल किया गया है और इसके अलावा अन्य काम इनसे लिया जाता है। अब मान लिया कि सफाई कर्मी मजदूर है तो उनसे सफाई का ही काम माने लिया जाए, अगर बागवानी मजदूर है तो उसके बागवानी से ही काम लिया जाए। अब इन लोगों से बताइए कि वो जो है मछुआरा वाला जो काम है वो पानी में लेने का जो है सफाई माने बताइए कि बागवानी का मजदूर कहीं पानी में काम किया जा सकता है और उस इन लोगों से आवान में व्यवहार करके जो है ऐसा काम करवाया जाता है। कुछ लोग ऐसे नहीं किए हैं तो उनको जो है 3-4 लोगों को छाड़ दिया गया है। तो वह सरकार की जो है हम लोग की मांग है कि ये 400 रुपया जो है वो माने प्रतिदिन जो है रोज़ के हिसाब से दिया जाए और यहाँ जो है 300 रुपया ये सरकार की जो रेट है निर्धारित हुआ है ये 18 में, उसके मुताबिक भी इन लोगों को नहीं दिया जाता है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आचार्य की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 25 नवंबर से होगी, 22 अक्टूबर तक भरा जाएगा फॉर्म। आचार्य तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 25 नवंबर से 22 अक्टूबर से भरे जाएंगे फॉर्म। संस्कृत विश्वविद्यालय के 2017-2019 वर्षीय आचार्य तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होगी जो 28 तक चलेगी। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि इस परीक्षा के लिए 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और सभी चारों पत्रों की परीक्षाएं 11 से 2 बजे तक होगी। बता दें कि 25 नवंबर रविवार को नवम पत्र, 26 को दसम, 27 को एकादश और 28 को द्वादश पत्र की परीक्षा होगी। छात्र 22 से 27 अक्टूबर तक निर्दंड, 29 से 31 तक सामान्य दंड और 2 से 5 नवंबर तक विशेष दंड के साथ फॉर्म भर सकेंगे। उक्त आशय की अधिसूचना परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने दी है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आंतरिक परीक्षा 29 नवंबर को स्नातकोत्तर विभाग या फिर कॉलेजों में विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य अपने स्तर से संपादित कर अंक पत्रों को 2 प्रतियों में यथा समय परीक्षा विभाग भेजेंगे। लायंस क्लब दरभंगा टाउन की ओर से 11 लोगों का निःशुल्क कैटरेक्ट ऑपरेशन कराया गया। विश्व दृष्टि दिवस पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन की तरफ से 11 लोगों का कैटरेक्ट का निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के अध्यक्ष SM माइकल ने बताया कि विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर 11 गरीब जरूरतमंद लोगों की आंखों के कैटरेक्ट का ऑपरेशन निःशुल्क हुआ। शेखर नेत्रालय में लायंस क्लब की तरफ से करवाया गया। लायंस क्लब दरभंगा टाउन हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के सचिव अनिल सिंह ने बताया कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लायंस क्लब दरभंगा टाउन की तरफ से लगाया गया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेका ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। लायंस क्लब दरभंगा टाउन हमेशा इसके लिए आगे रहता है। प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर को इफ्को के श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान से नवाजे जाने पर मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने उन्हें बधाई दी। प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर को इफ्को के श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान मिलने पर हिंदी विभागाध्यक्ष मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने उन्हें बधाई दी है। विदित हो कि डॉक्टर दिवाकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर दिवाकर ने मिथिलांचल के लोक जीवन को अपनी रचना के केंद्र में रखकर रेणु के बाद इस क्षेत्र की वास्तविकता को बेहद मार्मिकता से चित्रित किया है। उनकी रचनाओं ने आधुनिक मन स्थिति में जीते जागते और संघर्ष करते इस क्षेत्र के जनजीवन को सर्जनात्मक वानी दी है। बहादुरपुर प्रखंड के कोठिया गांव में बच्चों में मिजिल्स का प्रकोप फैला है, लगाया गया चिकित्सा शिविर। बहादुरपुर प्रखंड के कोठिया गांव में बच्चों में बढ़ते मिजिल्स के प्रकोप को प्रशासन पहल कर संभाले, कहा माले ने। डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल ने लगाया मेडिकल कैंप।
बहादुरपुर प्रखंड के उझौल पंचायत के कोठिया गांव में मिजल्स का प्रकोप पूरे गांव में फैल गया है। धनेश्वर पासवान की 4 साल की बेटी इस बीमारी के प्रकोप से दरभंगा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर 11 अक्टूबर को डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल ने अपने स्तर पर पूरे कोठिया गांव में शिविर लगाकर जांच की, उचित सलाह दिया। इस दौरान जिस मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उन्हें नेबुलाइजर भी दिया गया। यह शिविर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 219 पर आंगनबाड़ी सेविका बसंती देवी, हरिनारायण शाह और माले नेता संजय पासवान के सहयोग से चलाया गया। कवि उपेंद्र विद्यालंकार चेतना समिति के तत्वावधान में दिघी पश्चिम स्थित बायो वाटिका कोचिंग सेंटर में मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। कवि उपेंद्र विद्यालंकार चेतना समिति के तत्वावधान में दिघी पश्चिम स्थित बायो वाटिका कोचिंग सेंटर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। अध्यक्षता की साहित्यकार डॉक्टर हीरालाल सहनी ने। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी अखिलेश कुमार चौधरी मौजूद हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना व देश गीत से हुई। लोकनायक की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और आगत अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। विचार व्यक्त करने वालों में राजेंद्र सुमन, चंद्रमोहन पोद्दार, प्रकाश चंद्र प्रभाकर, विनोद शाह, गणेश कुमार सहित कई लोग शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रोशन कुमार राही ने किया। धन्यवाद ज्ञापन रमन कुमार झा ने किया। उनको आगे बढ़ाया, लेकिन बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जिस आशा और उम्मीद से हिंदुस्तान की जनता ने उसे जनता दल के शासन को लाया, उन्हीं विरोधियों ने इनके मरने के 2-4 महीने के बाद ही अपने को तितर बितर कर दिया। आज हम लोग यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने एकत्र हुए हैं और जयप्रकाश बाबू इस देश में मैं कहूँ तो गांधी के बाद अगर कोई महानायक यहाँ अवतरित हुआ तो वो जयप्रकाश नारायण हैं, क्योंकि गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जयप्रकाश बाबू ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। फिर उसके बाद देश जब आज़ाद हो गया तो 1974 में फिर एक ऐसी स्थिति आ गई थी देश में, इस देश से वो प्रजातंत्र और लोकतंत्र समाप्त होकर देश तानाशाह की ओर बढ़ रहा था। फिर जयप्रकाश नारायण ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी आवाज़ से लोगों को एकत्र किया और वो जो देश तानाशाही की ओर जा रहा था उससे देश को फिर वापस ला करके प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया। तो आज का जयंती जयप्रकाश जी का जयंती है। जयप्रकाश जी आर्थिक विषमता का दूर करने के लिए उन्होंने क्रांति के माध्यम से भारत में अपना आगाज दिए और उसका आज भी दिखलाई दे रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं अविकसित राज्य, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहाँ से आदमी का पलायन होता है, और जो विकसित राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु। गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे और गांधी जी आंधी तूफान में अंग्रेज का वो बहुत प्रताड़ित होते हुए घसटा भी गया था गांधी जी को। ऐसे संत और आज अवतारित पुरुष के रूप में जैसे विष्णु के अवतारित कृष्ण हुए, राम हुए, उस दुष्टों को नष्ट करने के लिए, उसी तरह ये हमारे बीच है। हमारे ईश्वरीय बनावट में देखिए कितनी विचित्रता है और कितनी बनावट भी नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज के परिजन द्वारा खाना बनाने के क्रम में रसोई गैस सिलेंडर लीक हुआ, बाल बचे लोग। समस्तीपुर जिले के करबला निवासी नीलम देवी के परिजनों द्वारा खाना बनाने के क्रम में छोटा सिलेंडर अचानक लीक हो गया। एक बड़ा हादसा टल गया, बाल बचे लोग। ये घटना हुई जिसमें कि एक लेडी सर्जरी वार्ड में जेसी का यूनिट में वो खाना बना रही थी। इसी बीच में सिलेंडर की गड़बड़ी के कारण में आग लग ही गया था, तो उससे तुरंत हटा करके उसके पाइप को और उसे निष्पादित किया गया। लेकिन ये घटना फिर हो सकती है, दोबारा हो सकती है। वैसे हम लोग वहाँ पर इजाज़त नहीं है वार्ड में खाना बनाने की, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं। मैंने सिक्योरिटी को कहा है कि ऐसा प्रतिबंध लगाइए। लेकिन एक बात तो है,
खाना बनाने का सर्जरी वार्ड में कोई जगह नहीं है, किचन है, तो वहाँ हम लोग अपने स्तर से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बाकी विभाग, गायनी विभाग में बनाने की बात है, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में बनाने की बात है, मेडिसिन में है, लेकिन चूँकि सर्जरी कंडेम घोषित कर दिया गया है, उसमें कोई भी तरह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने एक आग्रह किया है, वो कहीं अन्यत्र जगह को छोड़ के, वार्ड को छोड़ के अन्यत्र खाना बनाए और जिस तरह की किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घट सके और दोबारा आग लगने की बात नहीं, ऐसा मैंने उन्हें आदेश दिया। लंबित केसों का 16 समझौते के आधार पर होगा निपटारा। 27 अक्टूबर को आयोजित होगा मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम। लंबित केसों का 16 समझौते के आधार पर निपटारे के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम 27 अक्टूबर को सिविल कोर्ट दरभंगा के मध्यस्थता केंद्र में आयोजित होगा। 2 बजे से 4 बजे अपराह्न में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इच्छुक व्यक्ति भाग लेकर अपने लंबित कोर्ट केसों का निपटारा कर सकते हैं और साथ ही आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता महाराष्ट्र के नागपुर में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होगी। 23वीं सब जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता महाराष्ट्र के नागपुर में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें 28 राज्यों की अंडर 16 बालक एवं बालिका टीमें भाग लेंगी। बिहार के बालक एवं बालिका टीम का चयन 15 अक्टूबर को मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। 17 अक्टूबर से खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा एवं 26 तारीख को टीम दरभंगा से प्रस्थान करेगी। इस चयन प्रक्रिया में बिहार के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्हें अपने साथ आधार कार्ड, एक फोटो एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 100 रुपये लेकर आना है। चंद्रकांत झा, उमर अली खान, कुमार रोशन, दिलीप भगत एवं साजिद हुसैन को चयनकर्ता नियुक्त किया गया है, जबकि नफीसुल हक रिंकू और कफील हाशमी को प्रशिक्षक बनाया गया है। खिलाड़ी विशेष जानकारी के लिए सचिव टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार जावेद अनवर से उनके मोबाइल नंबर 9835004444 पर संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारी जावेद अनवर ने दी। प्लेटफॉर्म पर बच्चे भटकते हुए मिले आरपीएफ को, तो पोस्ट कमांडर विनोद कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में उन्हें किसी गलत हाथ में जाने से रोका गया और उनके परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंपा गया। दरभंगा जंक्शन पर आरपीएफ के पोस्ट कमांडर विनोद कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में उनके नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा था। गुप्त निगरानी की जा रही थी। इसी बीच प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उत्तरी छोर पर कुछ बच्चों को संदिग्ध अवस्था में देखा गया। शंका के आधार पर उन बच्चों से पूछताछ की गई तो उन बच्चों ने अपना नाम पता बताया, कहा कि वे दरभंगा घूमने आए हैं। विनोद कुमार विश्वकर्मा को हालांकि शक हुआ कि आखिर ये कैसे यहाँ आए हैं। फिर जांचोपरांत पाया गया कि ये नासमझीवश यहाँ चले आए हैं। इन्हें किसी तरह की संभावित घटना से बचाने के उद्देश्य से इन्हें अपने कब्जे में लेकर ससम्मान दरभंगा स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल पोस्ट में लाया गया। उसके बाद उनके अभिभावकों को खबर किया गया और उनके बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया। ये तब तक के समाचार, बताएंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सीसीटीवी कैमरे ने खोली पोल, दुकान का कर्मी ही निकला चोर। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई। मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई युवक की जान। कार्य की गति को और तेज कर जटमलपुर हायाघाट हथौड़ी पथ के निर्माण कार्य को फरवरी तक करें पूरा। पथ प्रगति निरीक्षण में डीएम के कड़े तेवर। जिलाधिकारी ने हायाघाट प्रखंड के घोसरामा पंचायत अंतर्गत बांसडीह गांव में 7 निश्चय योजनाओं के साथ साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लिया जायजा। दिए गए निर्देश। लोक संवाद कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं। युवा महोत्सव 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीएम कॉलेज के विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिवार ने किया सम्मानित। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की हुई आराधना। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।